नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स बाय पवन जिंदल में हार्दिक स्वागत है। हम सीईटी और एलडीसी के एग्जाम में राजस्थान सरकार के द्वारा जो आने वाले समय में ली जाएगी उसमें आने वाले गणित के सारे टॉपिकों का ऑनलाइन अध्ययन कर रहे हैं। इस क्रम में हमने यूनिट फर्स्ट से शुरुआत करी थी। उस यूनिट फर्स्ट में हमने घन निकालने की वैदिक विधियां पढ़ी हैं। घन निकालने की कितनी वैदिक विधियां हैं? 3 विधियां हैं। कौन कौन सी विधियां हैं? याद व दूनम, पहली विधि है याद व दूनम। दूसरी विधि है सूत्र आनुरूपेण। कौन सी विधि है? सूत्र आनुरूपेण। तीसरी विधि है निखिलम विधि। आज हम तीनों विधियों का एक रिवीजन टेबल के रूप में करेंगे। आप इस क्लास को एज ए रिवीजन क्लास मान सकते हैं। जब आप एग्जाम की तैयारी करने जाएं तो इस वर्ग की क्लास जिसमें पांचों विधियां एक साथ बताई गई और इस घन की क्लास को ही पढ़ के जाएं बस। ठीक है ना? तो दोस्तों हम विधियां पढ़ रहे हैं। पहले विधि का नाम, पहले हम पढ़ रहे हैं विधि का नाम। ठीक है, पहले समझ लीजिए एक बार, फिर वीडियो को पॉज करते करते अपने नोट्स बना लेना। हैंड रिटन राइटिंग में आपकी स्वयं की राइटिंग में नोट्स बनना बहुत आवश्यक है। ठीक है, किसी बात को समझने के लिए आपकी खुद की लिखावट में नोट्स जरूर होने चाहिए। विधि का नाम, विधि की प्रक्रिया, कैसे विधि काम करेगी। ठीक है, एग्जाम्पल भी लेंगे, लास्ट में लेंगे। चरणों की संख्या सबसे इंपॉर्टेंट है, जो स्टेप, चरणों की संख्या, कितने चरणों की संख्या में किसी विधि के द्वारा किसी संख्या का घन निकाला जाएगा। तो दोस्तों पहली विधि का नाम है, फर्स्ट विधि का नाम है याद व दूनम। याद व दूनम, याद व दूनम। पहली विधि का नाम है याद व दूनम। क्या प्रक्रिया है इसमें? 3 चरणों में, कितने चरणों में? 3 चरणों में किसी भी संख्या का क्या निकाल सकते हो आप? घन निकाल सकते हो। कौन कौन से चरण है इसके? प्रथम चरण है बच्चों, प्रथम चरण इसका, प्रथम चरण है इसका a प्लस का 2d। ए वो संख्या है जिसका आपको घन निकालना है। डी डिफरेंस है। डी क्या है दोस्तों? डिफरेंस। डी क्या है दोस्तों? डिफरेंस। डी का मान क्या है दोस्तों? डिफरेंस। एक मिनट दोस्तों, डी क्या है? डिफरेंस। द्वितीय चरण क्या है इसका? इस विधि का द्वितीय चरण, सेकंड स्टेप क्या होगा? a प्लस 2d माइनस का आधार, माइनस का आधार गुणा में मूल अंतर, गुणा में मूल अंतर मतलब d। आई बात समझ में दोस्तों? तृतीय चरण क्या है इसका? तृतीय चरण है d का क्यूब। अब ये टेबल आप बना लीजिए, बना के अपनी स्टडी टेबल जहां आप पढ़ते हैं वहां पे इसको चिपका लेना वर्ग की तरह। ठीक है, और आपको आवश्यक नहीं है कि इसको बार बार वीडियो को देखना चाहिए। देखो, बार बार वीडियो देखना अच्छी आदत नहीं है दोस्तों। गणित के वीडियो को ज्यादा से ज्यादा 2 बार देखिए, एक बार नोट्स बनाने के लिए, एक बार रिवीजन करने के लिए कि आपने नोट्स में जो लिखा है वो सही लिखा है कि गलत लिखा है। ठीक है, अनावश्यक वीडियो ना देखें। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, उदाहरण के रूप में लेते हैं संख्या 12 का क्यूब। किसका क्यूब दोस्तों? 12 का क्यूब। किसका क्यूब निकालना चाह रहे हैं? 12 का क्यूब। 12 का क्यूब कैसे निकालेंगे दोस्तों? ए का मान क्या होगा दोस्तों? ए का मान होगा 12, डी का मान होगा 2, आधार होगा कितना दोस्तों? आधार का मान होगा 10। आई बात समझ में? आधार कितना है? 10। डी का मान कैसा है? विचलन 12 माइनस का 10 करने पे क्या प्राप्त हुआ है? डी प्राप्त हुआ है। 12 में से किसको घटाया है दोस्तों? 10 को घटाने पे क्या प्राप्त हुआ है? डी प्राप्त हुआ है। आई बात समझ में? प्रथम चरण निकालते हैं। प्रथम चरण है 12 प्लस का 2 इंटू डी, डी का मान है 2। द्वितीय चरण निकालते हैं a प्लस का 2d। ये जो मान आया है 12 प्लस का 4, 16 में से आधार को घटाया 10, 10 को किससे गुणा करा? मूल अंतर से। मूल अंतर कितना आ गया? 2। फिर आएगा 2 का क्यूब। कितना आ गया? 2 का क्यूब। ये कितना आ गया? 16। 16 माइनस का 10 करने पे कितना प्राप्त हुआ? 6। 6 को किससे गुणा करा? 2 से। 12, 12 को ये क्या आ गया? 8। ये कितना आ गया दोस्तों? 8। इसको लिख दिया 8। एक एक संख्या लेनी है, इसमें से संख्या ली 2, एक को हासिल के रूप में भेजा, 16 में एक जुड़ गया, कितना प्राप्त हो गया? 1728। किस संख्या का घन आ गया? 12 का घन आ गया। किस विधि से आया? याद व दूनम विधि से आया। कितने चरणों में आया? 3 चरणों में। कितनी स्टेप्स लगती हैं? 3 स्टेप। आपसे पूछा जाए 12 का घन याद व दूनम विधि से निकालते समय मध्य का पद क्या होगा? मध्य का पद होगा 12।
प्रथम पद होगा 16, अंतिम पद होगा 8। आई बात समझ में दोस्तों? ठीक है, इसको लिख लीजिए। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको लिखकर अपनी स्टडी टेबल के सामने चिपका लेना दोस्तों। ठीक है, अगली विधि पढ़ते हैं दोस्तों। अगली विधि है सर सूत्र अनुरूपेण। सूत्र अनुरूपेण। इस विधि को हमने कहा कि सर इस विधि को क्या कहते हैं? इस विधि को प्रोग्रेशन मतलब समांतर गुणोत्तर श्रेणी के रूप में चलती है। इसको अनुपात समानुपात विधि भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? अनुपात समानुपात विधि भी कहते हैं। समानुपात अनुपात विधि भी, इसको समानुपात विधि भी कहते हैं। किस पे आधारित है ये सर? a प्लस बी के क्यूब के फॉर्मूले पे आधारित है। इस कारण इसको कौन सी विधि कहते हैं? बीजगणितीय विधि भी कहते हैं। बीजगणितीय विधि भी कहते हैं। और इसको किस रूप में लिखा जा सकता है? गुणोत्तर श्रेणी। मैं आपको पढ़ाऊंगा आने वाली क्लासों में, गुणोत्तर श्रेणी के रूप में लिखा जा सकता है, जहां पे क्या होता है? सार्व अनुपात। आर क्या है? सार्व अनुपात। आर क्या है? सार्व अनुपात। आई बात दोस्तों समझ में? आगे बढ़े। इसके चरण कितने चरण है सर? सूत्र अनुरूपेण से किसी संख्या का घन निकालते समय चरणों की संख्या कितनी है सर? इसमें चरणों की संख्या है दोस्तों 4। कितनी है दोस्तों? 4। चरणों की संख्या कितनी है दोस्तों? 4। आई बात समझ में? पहला चरण कौन सा है? पहला चरण है a का क्यूब, दूसरा चरण है a स्क्वायर b, तीसरा चरण है a b क्यूब a b स्क्वायर, और तृतीय चरण है b क्यूब। यहाँ इसका दुगना 2a स्क्वायर b, ये यहाँ का दुगना 2ab स्क्वायर। ये कितने चरण है दोस्तों? इसके 4 चरण। एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों। उदाहरण के रूप में हमने संख्या लिए, फिर पुनः 12 लिए। 12 में a का मान है दोस्तों 1, b का मान है 2। a का मतलब प्रथम अंक है, b का मतलब द्वितीय अंक है। a का क्यूब, 1 का क्या हो गया? क्यूब। a स्क्वायर b, a इंटू 2, ए बी स्क्वायर 1 इंटू 2 का स्क्वायर, b क्यूब 2 का क्यूब, इसका दुगना 2 का दुगना 2, 4 का दुगना 2 का दुगना दोस्तों 4, 4 का दुगना दोस्तों 8। ये संख्या यहाँ पे प्राप्त हुई 8। 4 को 8 में जोड़ने पे प्राप्त होगा 12, 4 को 2 में जोड़ने पे प्राप्त होगा 6, और ये प्राप्त हुआ 1। प्रथम प्रत्येक पद में से कितनी संख्या लेनी है दोस्तों? एक संख्या लेनी है। यहाँ पे लिया आपने 8, यहाँ पे लिया आपने 2, 2 को एज ए कैरी भेजा, कितना हो गया 7, और ये 1 हो गया 1728। किसका घन प्राप्त हो गया? 12 का घन प्राप्त हो गया। किस विधि से प्राप्त हुआ है? सूत्र अनुरूपेण विधि से। चरणों की संख्या कितनी आई है दोस्तों? 4। आई बात समझ में? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। आगे अगली विधि का नाम है, अगली विधि का नाम है निखिलम विधि। अगली विधि का नाम क्या है दोस्तों? निखिलम विधि। अगली विधि का नाम है दोस्तों निखिलम विधि। क्या है अगली विधि का नाम? निखिलम विधि। निखिलम विधि में चरणों की संख्या कितनी है दोस्तों? अभी अभी पढ़ी है हमने। निखिलम विधि में चरणों की संख्या है 3 सर। थोड़ी सी कठिन है, कठिन इस वजह से इससे चरण आपको याद करते हैं। प्रथम चरण कौन सा है सर? प्रथम चरण किसका? निखिलम विधि का प्रथम चरण है सर a प्लस का 2d इंटू उप आधार का वर्ग, उपाधार का वर्ग। द्वितीय चरण क्या है सर? निखिलम विधि का द्वितीय चरण क्या है दोस्तों? निखिलम विधि का द्वितीय चरण है 3 इंटू डी का स्क्वायर इंटू उप आधार। यहाँ क्या चलता है दोस्तों? उपाधार चलता है। मैंने आपको उस वाली क्लास में, निखिलम की क्लास में समझाया था कि 58 का भी आप कैसे निकालते हो, 50 से भी निकाल सकते हो और 60 से भी निकाल सकते हो। अब बात करते हैं तृतीय चरण की। कौन सी दोस्त? तृतीय चरण की। तृतीय चरण में क्या है? डी का। आई बात समझ में दोस्तों? इसमें भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण लिया आपने 12, 12 में a का मान हो गया 12, d का मान, आधार क्या लोगे सर? अब उपाधार है ही नहीं इसमें। आधार लिया हमने 10, आधार लिया 10, तो उपाधार क्या होगा? उपाधार होगा 10 इंटू 1। उपाधार का मान कितना हो गया? 1, और d का मान कितना हो जाएगा? 2। d का मान कितना हो जाएगा दोस्तों? 2। प्रथम चरण निकालेंगे। प्रथम चरण निकलेगा a प्लस का 2d। a का मान है 12 प्लस का 2d, 2 इंटू डी इंटू किसका स्क्वायर? उपाधार। उपाधार कितना है? 1 का स्क्वायर।
अगला चरण क्या होगा, 3 इंटू डी का स्क्वायर, डी का स्क्वायर 2 का स्क्वायर इंटू उपाधार, उपाधार कितना 1। तृतीय चरण क्या होगा, डी का क्यूब। तृतीय चरण क्या होगा, डी का क्यूब। आई बात समझ में दोस्तों, इसको सॉल्व करते हैं। 4 ये कितना हो गया 16, ये कितना हो गया 4 और 12, ये कितना हो गया 8। इसको लिखने पे क्या होगा, 8 लिया, यहां से 2 लिया, एक को आगे भेजा, 16 में 1 जुड़ के कितना प्राप्त हो गया दोस्तों 1728। ये मैंने तीनों की तीनों विधियां आपको टेबल के रूप में बनवा दी हैं। आप इनको अपनी कॉपी में उतार कर किसी टेबल पर या किसी पेज पर उतार कर अपनी स्टडी टेबल के सामने लिख दीजिए। आने वाली क्लासों में अब दोस्तों, आने वाली क्लासें थोड़ी सी बड़ी होंगी। आने वाली क्लासों में हम पढ़ेंगे वर्गमूल और घनमूल। शुरुआत करेंगे किससे, वर्गमूल से। आज की क्लास यहीं खत्म होती है दोस्तों। जय हिंद।